नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चंडीगढ़ में चल रहे इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में प्रस्तुति देकर समा बांधा गया। इसी बताते चले फेस्टिवल में मुख्यमंत्री मान ने शिरकत की। सीएम ने कमरजीत अनमोल के साथ संत राम उदासी जी की रचना ऋतु मगदा रवि ये सुरजा कमिया देकर वे में गाना गाया। सीएम मान ने कहा कि इतने बड़े स्टार के साथ गाना गाने का मौका मिला। कमरजीत के साथ गाना गाकर खुशी मिली। धरती तेरी गोद नो चन होर बथेरे तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े जिथे तंग न समझण तंगियां नू जिथे मिलण अंगूठे संगियां नू जिथे वाल तरसदे कंगियां नू नक वगदे अक्खां चुन्नियां ते दंद करेड़े तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहों के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राह के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जहां पंजाब में वोट मांगने के लिए पार्टी आ रही हैं, खासकर बीजेपी के आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि पूछना चाहिए कि किसानों की सारी जमीनें कॉरपोरेट घरानों को कौन दे रहा है और क्या कुछ कहा उन्होंने। आइए सुनवाते हैं। जहां पर बीक्यू के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। इसी के साथ साथ आपको बता दें, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। जुबानी हमला बोला गया और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट को जो है किसानों की जमीन दी जा रही है, किसानों की जमीन को हथियाया जा रहा है। यह भी सवाल किया कि आखिरकार कौन दे रहा है किसानों का जमीन। तमाम बातों का जिक्र करते हुए जो है बीक्यू के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत कई महत्वपूर्ण बातों के जिक्र किया गया और इसी के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। और चंडीगढ़ में हरियाणा के विधानसभा भवन बनाने को लेकर दी गई जमीन पर अब पंजाब में राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी हरियाणा को जमीन देने का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गर्गनील ने पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस मुद्दे पर साथ आकर केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करने की अपील की। ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये साडियां भावनावां दे नाल जुड़िया होया इशू हैगा। खरड़ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ कदे भी जिहड़ा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि सुभाविक तौर के उत्ते चंडीगढ़ के उत्ते चाहे वो सभ्याचार है, राजनीति है, आर्थिक तौर पे और जमीनी तौर के उत्ते इस दे उत्ते पंजाब का हक हैगा। जेकर चंडीगढ़ दे विच हरियाणे का हक। पंजाब पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर की आज गोली लगने से मौत हो गई है। जब सुखविंदर सिंह रंधावा को गोली मारी गई तो वह अपने घर में ही मौजूद थे। गोली की आवाज सुनकर घर में मौजूद उनकी पत्नी और बेटा मौके पर पहुंचे। जब वे पहुंचे तो सुखविंदर सिंह रंधावा की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। बताते चले कि पंजाब पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर सुखविंदर रंधावा की आज गोली लगने से मौत हो गई है। इसी के साथ बता दें कि मृतक सुखविंदर सिंह रंधावा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के कई मामले भी सीबीआई कोर्ट में लंबित है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसी के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਐਵਨਿਊ ਮੀਠਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ? ਸਮਾਂ ਤਾਂ 11:15 ਵਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਈ? ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜਾਂਬਾਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਬੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲੀ ਕੰਮ। मासा में पंजाब के पहले एस्ट्रो लैब का उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर मनसा कुलवंत सिंह ने किया। कल्पना चावला के नाम पर यह लैब विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगी। इससे पहले ये लैब उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। मानसा जैसे जिले में इस लैब का स्थापित होना विद्यार्थियों के लिए अजूबे की तरह है, और क्योंकि मानसा जिले के विद्यार्थी भी स्पेस सेंटर में जा सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये लैब पंजाब की पहली एस्ट्रो लैब है जिसमें विद्यार्थियों को स्पेस से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो मानसा से तस्वीरें दिखा रहे जहां पंजाब के पहले एस्ट्रो लैब का उद्घाटन किया गया है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने उद्घाटन किया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कल्पना चावला के नाम पर ये पूरा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था, जहां पर विद्यार्थियों के लिए ये वरदान साबित होगी। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰੋ ਲੈਬ ਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੈਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਐਸਟਰੋ ਲੈਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਵਧੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ PSLV ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ GSLV ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਠੀਕ कमांडर का खड़ा नाल। फिरोजपुर की ओर से हथियारों की नुमाइश को लेकर सख्त हिदायत जारी की गई है। बताते चले कि पर कुछ लोग फुकरपंथी में पुलिस की हिदायत को शरेआम शिके टांग रहे हैं। ऐसा ही फिरोजपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें 3 युवक हथियार लेकर शरेआम फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिरोजपुर का एक वीडियो ये लगातार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें 3 युवक बिना किसी खौफ के बड़े बड़े हथियार लेकर फुकरपंथी में फायरिंग कर रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि यह फायरिंग रिहायशी इलाकों में की जा रही है और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ऐसा फुकरपंथी में किसी की जान भी जा सकती थी। और वही पंजाब निर्वाचन आयोग की तरफ से विधानसभा हल्का गिद्दड़बाहा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरदीप सिंह ढिल्लों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार अमृता वडिंग के चुनाव एजेंट विपन कुमार की तरफ से इस बारे में निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजी गई है। आरोप था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से छपवाए गए पोस्टरों में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग और बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल की फोटो लगाई गई है। साथ ही इन दोनों के चेहरों पर ब्लैक क्रॉस लगाए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि मंजूरी के बिना पोस्टरों पर तस्वीर नहीं लगाई जा सकती। 24 घंटे में ऐसे पोस्टरों को हटाने के लिए कहा गया है। उन्हें 24 घंटे में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। तो देखिए चंडीगढ़ तस्वीरें दिखा रहे जहां पार्टी के उम्मीदवार को नोटिस जारी की गई है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग की तरफ से ये कास गिरता हुआ आम आदमी पार्टी पर नजर आ रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के
जो है प्रत्याशी को नोटिस जारी किया गया है। पोस्टर वॉर की पूरा ये मामला बताया जा रहा है, जहां पोस्टर्स को लेकर एक बार फिर से बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए तलब किया गया है। जवाब नहीं देने पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। 24 घंटे के अंदर आम आदमी पार्टी को जवाब देना है। और गेहूं और धान के फसल चक्र से बाहर निकलने के लिए किसान अब सभी प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं। फसल जो है सफल किसानों को भी अपनी जैविक सब्जियां, साग, मेथी, धनिया, गोंगकलू, शलजम, मूली, गन्ना, चुकंदर और प्याज बेचनी पड़ती है। लहसुन के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले कई जैविक सब्जियां और दालें उगाकर कमा सकते हैं। लाखों रुपए बासरपुर गांव में रहने वाला किसान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा है, जो अपनी खेत से ताजी सब्जियां बेच रहा है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਗੋਭੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੇਥੀ ਲਾਈ ਆ, ਚੁਕੰਦਰ ਲਾਏ ਆ, ਮੂਲੀ ਲਾਈ ਆ, ਪਾਲਕ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਗ ਲਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਚੁੱਕਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਭੇਜੀ ਆਈ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁਕੰਦਰ ਲਾਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, 15 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਲਗਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡਏ ਹਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਬੀਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੀਜੋ ਤੇ ਕਈ ਨਾ ਗੋਡੀ ਜਾਣਾ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੱਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਨਾ ਪੋਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਲਾ ਨਾ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਈ ਨਾ ਵਟਾ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। और मानसा में म्यूनिसिपल काउंसलरों और किसानों के काले कपड़े पहनकर बस स्टैंड चौक में रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। शहर वासियों का कहना है कि शहर में सीवरेज के गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गंदे पानी से कई बीमारियां जैसे डेंगू फैल रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर असी किसान जथेबंदियां, शहरी जथेबंदियां सारियां इस संघर्ष के विच शामिल हो गई। पिछले दिनों साडी मीटिंग भी हुई थी, अगली कल नूं साडी फिर मीटिंग है दोबारे अगला प्रोग्राम देने वास्ते। असी कहना भी इहदा सारी तेरा डीसी नाल मीटिंग हुई सारिया शहरी जथेबंदियां दी। उदों एक बयान आया कि 44 करोड़ रुपया मतलब पंजाब सरकार ने मंजूर करता या भेजना कोई कदों भेजी, पर वो हजे तक भेजा नहीं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਡੇ ਕੰਨੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ। नंगल के गांव कचिंडा इलाके में गैस पाइपलाइन पर लगे गैस चूल्हे के फटने से एक घर में जोरदार धमाका हो गया, जिससे रसोई में रखा कीमती सामान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने बताया कि इस मकान के मालिक कुछ समय पहले ही इस नए मकान में शिफ्ट हुए थे और एक कंपनी की तरफ से आपूर्ति की जाने वाली घरेलू गैस लाइन का कनेक्शन लिया था, लेकिन ये घटना हो गई जिसका सीधा असर इन लोगों पर पड़ा है। वहीं गैस पाइपलाइन वाली कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इन लोगों ने कहा कि कुछ समय पहले गांव के पास जो है बरारी में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जहां कंपनी ऐसी घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या हादसा हुआ जी, दसो। मैं दाल रख के जस्ट अंदर ही गई है, जा ही रही सी, रस्ते जानू आ गई जोर जड़ी जिसका बंब फटिया हुए। जब मैं पीछे देखा तो सारा इस तरह होया गया सीगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ जी नहीं, मैं जस्ट हजे बाहर ही निकली सी। बचाव हो गया? हाँ जी। और क्या नुकसान हो गया जी? जी और गैस चिमनी सारा कुछ सामान वो भी थी, सारा
मेरा कुछ नहीं सी गिरिया क्या होया जी दसो जी सर ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ BPCL ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਵਨ ਚਾਲੂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਯਾਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਗੈਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੇਮ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਾਸਟ ਲਈ ਜੋਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਬ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਗੈਸ ਸਰ ਪੂਰੀ डैमेज हो गई है चिमनी डैमेज हो गई है इवन बाहर टच टुट गई है सारे चिमनी के ऊपर कवर सी डैमेज हो गई है सब तो वड्डी गल है सर जानी माली नुकसान हो सकता सीगा ये परमात्मा का शुक्र है जो बचाव हो गया बहुत ज़्यादा पर सर BPCL का आप आधा घंटा उन्होंने पौना घंटा फोन करते रहे तब उन्होंने 2 बंदे आए हैं वो मतलब एक्सैप्ट करके गए है कि ये कुछ फ्लेम के कारण दिक्कत हुई है और जो गैस का प्रैशर के कारण प्रॉब्लम हुई है तो वो चले गए है सर उस तो बाद आप एमरजेंसी से उन्होंने कॉल भी की है तो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਂਦਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ और वहीं रायकोट रोड पर एक ट्रक और कार जोरदार टक्कर में हो गई, जहां टक्कर में एक महिला समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला के पति को डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा इतना खतरनाक था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला। लुधियाना से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो कार थी वो उसका अगला जो हिस्सा है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें भी देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हादसा था वो कितना बड़ा था और कितनी भीषण घटना थी, जिस वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बेहद दुखद घटना ये बता रहे हैं जहां कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जहां मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरों में आप आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण हादसे की वजह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम चल रहे थे, देर चल रहे क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा था। जी सामने कोई गाड़ी ओवरटेक में भी नहीं थी, ये सामने एकदम आ गया। मैं इधर गया ना इधर गया, अब इधर चला जाता तो हम इधर ले लेते, लेकिन ये कहीं नहीं गया, सीधे एकदम आ गया। 2 मिनट में बस देखने के बाद में स्पीड में गाड़ी 2 मिनट में आ गई एकदम। ओके गाड़ी तेज सी ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਹੈ ਸਾਲਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਦੀ 45 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆਈ ਪਿੰਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਈਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਸੱਟ ਬਾਤ ਆਈ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਕਰੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਪੌਗੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਗਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੰਨਾ ਖਾਏ ਬਾਕੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਖਲਾਜ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੱਚੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਤੇ 2 ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਤਾ ਕੱਢ ਕੇ, 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੁਧਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੌਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘਾਈ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਡਰੈਸ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਸੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
और बीती रात मोहाली के कुमरा गांव में प्रवासी युवकों ने गांव और युवाओं पर हमला कर दिया, जिसमें दमनप्रीत नाम की युवक की मौत हो गई और दिलप्रीत नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप एयरपोर्ट रोड को जाम कर दिया। गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਮਚਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਦਕਾਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਆਏ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਪਾਇਆ। और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। गुरु नानक देव के गुरु पर्व के मौके पर शहर भर में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। कीर्तन के दिन कोहरा बढ़ने लगा है और अगर गुरु नगरी अमृतसर की बात करें तो अमृतसर इस समय भीषण ठंड की चपेट में है। कोहरे ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तक कि रेलवे लाइनें भी नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं होंगे। घने कोहरे की सफेद चादर के कारण सड़कों पर दृश्यता कम रही और सड़क यातायात की गति बहुत धीमी रही। इसके अलावा रेल यातायात की गति भी धीमी हो गई है और कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। हाँ जी, 2 दिन तो बहुत ज्यादा धुंध वध गई है, जिहदे करके चलन फिरन च बहुत दिक्कत हो रही है। पर सरकार को चाहिए कोई लाइटा का अरेंजमेंट करन ताकि कोई भी हादसा होने तो बचाव हो सके। लगता शहरी एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता। सारिਆਂ ਨੂੰ अपील है कि सारे अपनी गड्डियां चलान ताकि कोई एक्सीडेंट होने तो बचाव हो सके। मुश्किल ही लगता वा, कल भी बहुत घट धुप निकली ही, अज का मुश्किल ही लग रहा, बहुत ज्यादा धुंध है। अज धुंध भाई बहुत ज्यादा पै गई है। धुंध भाई धुंधला नजर नहीं आता कि कुछ भी, ते तुहानू पता गड्डी भी बड़ी ध्यान चलानी पैंदी आ। असीं बहुत स्लो गड्डी चला रहे हैं, पता नहीं लगता कुछ भी। बहुत ज्यादा ठंड अगे नाल वध गई भाई। हाँ जी, सरकार को अपील करना चाहिए। कुछ नहीं भाई, वीर जी कर सकते हैं हुण जो भी भाई तुहाडे सामने आ, मतलब भी ये कह सकते हैं भी मालक की मालक दी है, जो भी करना कुदरती देन है। ये हुण ठंड अगे तुहानू पता वधनी है भाई। हुण ये भी अगे मतलब सरकार को करना चाहिए भी जिन्नियां भी गौरमेंट दी लाइटां वा लाइटां जगा रखनी चाहिए वा ते गड्डियां बिल्कुल स्लो चलानी चाहिए, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा पै रही है। कितने भी गड्डी बच सकती है, अपने तरीके नाल चलन भी बिल्कुल स्लो गड्डियां चलाना ते देख के लाइटां जगा के रखना। जिन्नी भी मार्केट लाल गेट हो गया, दुर्गियाना टेंपल की साइड में सारी जगह की रोड दी गड्डियां लाइटां चलनी चाहिए, लाइटां बिल्कुल नहीं बंद होनी चाहिए। भाई की कहना चाहते धुंध बड़ी पै रही? मैं कहना भाई सवेरे गया, मैं कहना बड़ी मुश्किल मंडी पहुंचे, मैं कोई लाइटां नहीं जगन दियां, बड़ा बुरा हाल जी। मैं कहना सब्जी बड़ी बड़ी मुश्किल पई, तड़के 3:30 बजे जाना 4 बजे जाना। की कहना चाहते सरकार? की कहना चाहता लाइटां लूटां पूरी टाइम ला देना, बस बड़ी मेहरबानी है सरकार की। एक्सीडेंट होने तो बजे ना भाई बहुत नहीं बजे लाइट नहीं है, नहीं थोड़ा बड़ी मुश्किल गया, हौली 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 गया। तो देखो की वजह से लगातार लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो रेलवे है और उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से, कोहरे होने की वजह से जो रेल की गति है वो धीमी है, जो निर्धारित समय है वो जो है समय से ट्रेन नहीं जा पा रही है। कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शाम में होते ही कोहरे की जो धुंध है वो आसमान में दिखाई देने लगती है, नजर आने लगती है, जिसके बाद से जो गति है वो धीरे हो जाती है वाहनों की और आवागमन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह भी स्कूल में बच्चों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो स्कूल का निर्धारित समय है, जो टाइमिंग है, उसमें बदलाव करने के लिए प्रशासन की तरफ से आदेश पत्र जारी कर दिया गया है। और 40 बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।